हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, हर जी रूह ने मौत का मजा चखना है। लेकिन किसी की भी मौत का उस वक्त सबसे ज्यादा दुख होता है जब उसे बगैर किसी वजह और गुनाह के उसकी जान ले ली जाए। हर इंसान के साथ दर्जनों जिंदगियां वाबस्ता होती हैं। अचानक मौत इंसान को ज़हनी तौर पर बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला कर देती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे फनकारों के मुतालिक बात करेंगे जिनको अचानक बगैर किसी वजह के या जाती पसंद नापसंद की वजह से उन्हें मार दिया गया। अल्लाह की जात ने किसी इंसान को इजाजत नहीं दी कि वो किसी इंसान की जिंदगी छीन ले। हर इंसान को जीने का हक है। उसकी गलतकारी, इख्तलाफ या उसके किसी जुर्म पर फर्द वाहद की जानिब से सजा देना बजाते खुद बहुत बड़ा जुर्म है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के किंग, जिसने कई दहाइयां फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, जिसके मदाह पूरी दुनिया में मौजूद थे। सरहद की दोनों जानब शोहरत रखने वाले पंजाबी फिल्मों के बादशाह सुल्तान राही। तो जट दा सिर्फ ना सुने आदा खाक नहीं देखा। मौले नु मौलाना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। सुल्तान राही जिसकी फिल्मों ने सिनेमा घर आबाद कर दिए, हजारों लोगों को रोजगार मिला। सिर्फ सुल्तान राही से ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री मसरूफ तरीन इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर गई। सुल्तान राही के अरूज के दौर में एक साल में 4 से 5 दर्जन फिल्में रिलीज हुआ करती थी। सुल्तान राही की आवाज को जुल्म के खिलाफ समझा जाता था। यही वजह थी कि मजलूम और पिसे हुए तबके में सुल्तान राही ने बहुत तेजी से शोहरत हासिल की। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क की नंबर 1 इंडस्ट्री बनाने में 100% अगर किसी का किरदार है तो वो सुल्तान राही का है। सैकड़ों फिल्में करने वाले सुल्तान राही, जिसका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले अदाकार हैं। मारूफ अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली कलेजा पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी सुल्तान राही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन अफसोस के पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का ये सितारा एक भयानक हादसे का शिकार होकर दर्दनाक मौत से दो-चार हुआ। 9 जनवरी 1996 की रात जब सुल्तान राही अपने ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर आ रहे थे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिस पर ड्राइवर टायर तब्दील करने लग गया। उसी दौरान कुछ नामालूम अफराद आए और सुल्तान राही को लूटना चाहा, लेकिन राही साहब ने मुजाहमत कर दी और उन डाकुओं ने सुल्तान राही को गोली मार दी। फिल्मों में सैकड़ों गोलियां खाकर नाम मरने वाला फिल्मी हीरो एक ही गोली से हमेशा की अब्दी नींद सो गया। सुल्तान राही के अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री यतीम हो गई, सिनेमाघर और स्टूडियोज वीरान हो गए, हजारों लोग भी बेरोजगार हो गए। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर पश्तो अदाकारा यास्मीन खान। फिल्म यूसुफ खान शेर बानो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली यास्मीन खान, जिसने इसी एक फिल्म से अरूज की बुलंदियों को छू लिया। 3 दहाइयों तक पश्तो फिल्मों पर राज करने वाली यास्मीन खान, जिसने 150 के करीब फिल्मों में अदाकारी की। बदर मुनीर और यास्मीन खान की ये जोड़ी तकरीबन एक साथ 80 के करीब फिल्मों में देखी गई। ये बात भी दुरुस्त है कि यास्मीन खान ने अपने फिल्मी सफर के दौरान बहुत ख्वाहिशी फैलाई, लेकिन 150 फिल्में करने के बाद यास्मीन खान ने अपना घर बसाने का फैसला किया। उर्दू और पश्तो फिल्मों के मशहूर अदाकार साकी से पसंद की शादी की, जिसमें से बेटी भी पैदा हुई। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिर बारी स्टूडियो के मालिक मलक बारी से दूसरी शादी की। मलक बारी से भी यास्मीन की एक बेटी पैदा हुई, लेकिन एक मर्तबा फिर वैसा ही हुआ, दोनों के दरमियान ना बन सकी और तलाक हो गई। फिर तीसरी शादी आरिफ नामी एक बिजनेसमैन से की। ये एक अय्याश इंसान था जिसने यास्मीन खान और उसकी बेटी को तंग करना शुरू कर दिया। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। मोरखा 15 अप्रैल 1999 की रात यास्मीन खान जब सो रही, किसी ने उसे सोते हुए सर पर गोली मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। यास्मीन के कत्ल की तफ्तीश भी हुई और 1 माह बाद कब्र कुशाई भी की गई। शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो रिहा हो गया। लेकिन 2 सालों बाद उसके शोहर आरिफ को भी किसी नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। नंबर 3, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकारा, बहुत ही हसीन चेहरा, जिसे ब्यूटी क्वीन और मलका हुसन कहा जाता था, फिल्म स्टार नादरा। नादरा का असल नाम मलका फरा था, जिसका ताल्लुक बाज़ार हुसन से था। नादरा अपने दौर की सबसे पुरकशिश और हसीन अदाकारा थी। हदायतकार यूनुस मलिक ने उसे फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1986 की पहली फिल्म निशान से कैरियर की शुरुआत की। टोटल 58 फिल्मों में काम किया।
बहुत कम वक्त में बेपनाह शोहरत और कामयाबी समेटी। अपने दौर की सबसे हाई पेड अदाकारा जो फिजिकली चांदी के बर्तनों में खाना खाया करती थी, नादरा जिस कदर हसीन थी उसी कदर दर्द दिल रखने वाली इंसान थी जो गरीबों और यतीमों का सहारा हुआ करती थी। नादरा ने बहुत कम वक्त में बहुत दौलत कमाई और अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों और मोहताजों पर लुटा देती। 1992 में नादरा ने एजाज हुसैन नामी एक गैर शोबी शख्स से शादी की जिसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। शादी के बाद हस्बे रिवायत लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी के बाद अपने अरूज पर फिल्में छोड़ दी और घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। शादी के बाद अपने अरूज पर फिल्में छोड़ दी और घरेलू जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। 6 अगस्त 1995 को नादरा अपने शोहर, बच्चों और वालदा के हमरा गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट से खाना खाकर वापस घर जा रही थी कि रास्ते में नामालूम अफराद ने गाड़ी रोकी और नादरा पर फायर कर दिए, जिस वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। लेकिन आज तक नादरा के कातिलों के मुतालिक मालूम ना हो सका। नंबर 4, पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक और बहुत ही मशहूर रकासा निग्गो। ओए लोकी मैनू कहण दित्ती नी नी मैं हाथ चोती लगदी जावां नी लोकी मैनू कहण दित्ती नी ओए मैं हाथ चोती लगदी जावां। बहुत कम वक्त में बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली निग्गो, जिसने फिल्म बीनो को अपने दिल का स्टाइल और मखसूस अंदाज से अपना दीवाना बना लिया। निग्गो तकरीबन 100 के करीब फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा और डांसर काम करके अपना नाम पैदा कर चुकी। निग्गो का ताल्लुक भी हीरा मंडी से था। 1972 में फिल्म कासो की शूटिंग में मसरूफ थी तो उसी फिल्म का प्रोड्यूसर ख्वाजा मजर के प्यार में मुब्तला हो गई। दोनों ने शादी कर ली। निग्गो के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि निग्गो ने शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया था। शादी के बाद इनके दरमियान भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। निग्गो अपनी वालदा के पास चली गई। जब निग्गो का शोहर ख्वाजा मजर उसे वापस लेने गया तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर उसने निग्गो समेत उसके भाई और वालिद को भी गोलियों से छलनी कर दिया और तीनों की मौके पर डेथ हो गई। ख्वाजा मजर को गिरफ्तार कर लिया गया और सजाए मौत हो गई, लेकिन वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और पागल हो गया। चंद सालों बाद ख्वाजा मजर की भी डेथ हो गई। नंबर 5, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कंदील बलोच। कंदील बलोच। अच्छा, मैंने कहा शायद पिंक ही हो, सारा कुछ ही तो पिंक है, मुंह पे पिंक, बाल नहीं, बाल नहीं, ग्रीन। कंदील बलोच जिसका ताल्लुक नहायत पसमानदा इलाके से था, जिसने फहाशी और वल्गैरिटी से शोहरत हासिल की। स्कैंडल्स और फौश हरकत को अपनी कामयाबी समझने वाली कंदील बलोच की जिंदगी का भी इख्तिताम बहुत भयानक हुआ। कंदील बलोच जिसने गलत कारी से बहुत पैसा बनाया, अपने वालिदैन और भाइयों को भी बहुत सपोर्ट करती रही, लेकिन अफसोस के कंदील बलोच को उसके सगे भाई ने गैरत के नाम पर सोते हुए गला दबाकर हलाक कर दिया। नंबर 6, पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया की बहुत ही खूबसूरत रकासा किस्मत बेग। आपकी शादी हुई है? नहीं, आपकी हुई है? मेरी शादी हुई थी। अच्छा। हीरा मंडी में हुई थी, हीरा मंडी में। और फिर क्या हुआ था? फिर होया किस्मत बेग जिसने स्टेज की दुनिया से बेपनाह शोहरत और दौलत कमाई। स्टेज से वाबस्ता रकासाएं जो रक्स और फहाशी के साथ साथ नजायज फरोश और जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ किस्मत बेग के साथ हुआ। किस्मत बेग को जराइम पेशा अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। नंबर 7, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर घराने से था। अपनी आवाज से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का कीमती असासा अमजद साबरी। नाते, कवालियां और गीत जो आज भी कानों में रस खोलते हैं। अमजद साबरी सियासत की भीड़ चढ़ गए। कराची से ताल्लुक रखने वाली मखसूस जमात की जानब से जराइम पेशा अफराद ने उन्हें रोजे की हालत में दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। जब उन्होंने अमजद साबरी को मारना चाहा तो अमजद साबरी ने बहुत मिन्नतें की कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, लेकिन जालिमों को रहम नहीं आया। यूं 22 जून 2016 की दोपहर रोजे की हालत में पाकिस्तान के इस अजीम गुलकार को हमेशा की अब्दी नींद सुला दिया। अमजद साबरी की मौत यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया था। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर फनकार जिनको बगैर किसी वजह के उनकी जिंदगी को उनसे छीन लिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाते हुए उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और जालिमों को निशाने इबरत बना दे। आमीन। वीडियो के इख्तिताम पर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।